अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हम जो है ना वो जनरल एनाटॉमी के सेकंड लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे ना वो हमारे पास आएगी एब्डोमेन की ब्लड सप्लाई, ठीक है। अच्छा अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ब्लड सप्लाई होती है ना वो 3 तरह की होती है, ठीक है। देखो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल देखो ये हमारे पास जो था वो था हार्ट, ठीक है। हार्ट से हमारे पास जो था ना ये जाया हमारे पास कौन सा आया, असेंडिंग अयोटा, फिर आया हमारे पास अयोटिक आर्च, और फिर आया हमारे पास क्या, डिसेंडिंग अयोटा, ठीक है। और फिर हमारे पास आया जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल अयोटा। अब जो एब्डोमिनल अयोटा होता है ये वाला, यहाँ से ये वाला एब्डोमिनल अयोटा, इसमें हमारे पास टाइप्स होती है बेसिकली, ठीक है। हम इसकी टाइप्स को अलग-अलग ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगी जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अच्छा जो सबसे पहले होती है वो हम बात करते हैं कि देखो हमारे पास 3 तरह की होती है। एक हम कहते हैं बेसिकली सीलियक ट्रंक, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम कहते हैं हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। थर्ड नंबर पे हम कहते हैं इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब ये जो तीनों जो सप्लाई है ना ये बेसिकली याद रखना ये आपके पास बिल्कुल ऐसी साइड से होती है, इस तरह से आ रही होती है, यानी पीछे से लेके आगे की तरफ ये जो आर्टरी हैं तीनों की तरह सप्लाई कर रही होती है। इसीलिए हम ये 3 जो है ना हम ये सप्लाई करेंगे किसमें, इंटेस्टाइन में। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि याद रखना इसका जो पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास T12 टू L5। कोई भी आपसे पूछे कि हमारे पास जो एब्डोमिनल अयोटा होता है उसकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होती है उनकी क्या सप्लाई होती है, वो T12 से लेके L5 तक जारी होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है ना वो सीलियक ट्रैक्ट, सुपीरियर मेजेंटेरिक या इन्फीरियर मेजेंटेरिक सप्लाई किसको करती है। देखो हमारे पास 3 तरह के गट होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक हमारे पास होता है बेसिकली फोर गट, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है बेसिकली मिड गट, और थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है बेसिकली क्या, हाइंड गट। जो फोर गट होता है ना उसे हमारे पास सप्लाई कर रहा होता है सीलियक ट्रंक, ठीक है। जो मिड गट होता है ना इसे सप्लाई कर रही होती है हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। जो हाइंड गट होता है ना इसे सप्लाई कर रही होती है इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। बेसिकली जो सीलियक ट्रंक होता है ना इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास L1 तक सप्लाई करता है, लेकिन L1 की किसकी, अपर पार्ट तक, यानी T12 टू L1 इसकी सप्लाई होती है, लेकिन L1 का अपर पार्ट तक। ये हम वर्टिब्रास के मुताबिक बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमारे पास T12 यानी थोरेसिक 12 वर्टिब्रा से लेके हमारे पास नंबर 1 वर्टिब्रा तक ये अपर पार्ट तक ये हमारे पास सीलियक ट्रंक सप्लाई कर रहा है। अभी हम इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो सेकंड नंबर पे हम कहते हैं हमारे पास जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है ये बेसिकली हमारे पास सप्लाई करी होती है L1 के लोअर पार्ट तक, यानी अपर से लेके लोअर पार्ट तक, ठीक है। जो इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है ये हमारे पास करी होती है बेसिकली L2 और L3 को, ठीक है, यानी हमारे पास वहां तक इसकी सप्लाई जारी होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो होती है किस किस चीज़ों को कवर करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई और हमारे पास क्या, सीलियक ट्रंक। कि जो हमारे पास सीलियक ट्रंक होता है ना इसकी हमारे पास ब्लड सप्लाई ये हमारे पास कैसे होता है और इसके आगे हमारे पास ब्रांचेस क्या होती है। एक बात याद रखना कि हमारे पास जो सीलियक ट्रंक है इसको सप्लाई करता है, फोरगेट को सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास क्या आती है, सबसे पहले जो ब्रांच आती है वो हमारे पास आती है बेसिकली कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। कौन सी होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो इसकी ब्रांच होती है वो हम कहते हैं बेसिकली क्या, हेपेटिक आर्टरी। थर्ड नंबर पे जो ब्रांच होती है वो होती है बेसिकली क्या, स्प्लेनिक आर्टरी। अब ये कैसी होती है ब्रांचेस, मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये है एक, ये हमारे पास है स्टमक, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आती है बेसिकली ब्रांचेस, ठीक है। जो सीलियक ट्रंक होता है क्या करता क्या है, ये हमारे पास एक आर्टरी निकालता है इस तरह लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक आर्टरी निकालता है इस तरह हेपेटिक आर्टरी, यहाँ लिवर जो होता है इस वजह से, ठीक है। और एक आर्टरी जाती है यहाँ से पीछे की तरफ जिसे हम कहते हैं या आपका स्प्लीन प्रेजेंट होता है, स्प्लेनिक आर्टरी। तो हम कहते हैं 3 ब्रांचेज होती है हमारे पास। पहली आर्टरी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सेकंड नंबर पे आती है हेपेटिक आर्टरी, और थर्ड नंबर पे आती है बेसिकली क्या, स्प्लेनिक आर्टरी। अब हम बेसिकली इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या होती है। देखो सबसे पहले तो याद रखना जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये सप्लाई किसको करती है, ये हमारे पास किसे करती है, ये हमारे पास बेसिकली करती है लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस को, किसको, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस को सप्लाई करती है, पहली चीज। सेकंड नंबर पे जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये हमारे पास किसे करती है, ये अपर पार्ट यानी अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर रही होती है। आपको बताऊं कि हमारे पास ये वाला जो कर्वेचर है ना ये बेसिकली है लेसर कर्वेचर, और जो ये वाला कर्वेचर है ये बेसिकली है ग्रेटर कर्वेचर। इसी तरह जहां ये कर्वेचर है इधर ही ओमेंटम प्रेजेंट होता है, हम कहते हैं लेसर ओमेंटम, ऐसे ही या ओमेंटम प्रेजेंट होता है हम कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें इसको सप्लाई कर रही है। अब बात करते हैं सेकंड जो होती है हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। अच्छा जो हमारे पास बेसिकली हेपेटिक आर्टरी होती है ना इसकी होती है हमारे पास 3 ब्रांचेस। हेपेटिक आर्टरी की जो हमारे पास पहली ब्रांच होती है ना, मैं आपको इजी समझा रहा हूँ। देखो पहले हमने कहा सीलियक ट्रंक के 3 ब्रांचेस, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक आर्टरी।
लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस को सप्लाई करती है और अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद बात करते हैं जो हेपेटिक आर्टरी है। हेपेटिक आर्टरी की जो हमारे पास फर्स्ट ब्रांच होती है वो हम कहते हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये क्यों, देखो आपने याद रखना, कोई भी आपसे पूछे राइट गैस्ट्रिक आर्टरी द ब्रांच ऑफ, आपने कहना हेपेटिक आर्टरी। कोई आपसे पूछे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी द ब्रांच ऑफ, सीलियक ट्रंक। अब लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आपस में एनास्टोमोस कर जाती है। कैसे, ये देखो ये हमने कहा था ये हेपेटिक आर्टरी है, ये हेपेटिक आर्टरी है। हेपेटिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसे कहते हैं क्या, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ जाके ऐसे एनास्टोमोस कर जाती है। ठीक हो गया। तो लेकिन हम बात करते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, लेकिन जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, पहली चीज। सेकंड नंबर पे हमारे पास इसकी ब्रांच होती है, हम कहते हैं बेसिकली क्या, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। थर्ड यानी हमारे पास नीचे ड्यूडिनम की तरफ जा रही होती है। थर्ड नंबर पे जो इसकी ब्रांच होती है वो बेसिकली होती है हमारे पास क्या, प्रोपर हेपेटिक आर्टरी, जो हमारे पास इधर लिवर की तरफ जा रही होती है। देखो तीन ब्रांचेज है हेपेटिक, ये थी हमारे पास हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच है जिसका नाम है प्रोपर हेपेटिक आर्टरी। ये हमारे पास कौन सी है, प्रोपर। अब बात करते हैं प्रोपर हेपेटिक आर्टरी दो में डिवाइड होती है, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक में, एक राइट गैस्ट्रिक में, वो सॉरी राइट हेपेटिक में, एक लेफ्ट हेपेटिक में। देखो सबसे पहले हमने बात की ये कौन सी है, ये है हमारे पास प्रोपर हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। सेकंड नंबर पे एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम क्या है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से आके एनास्टोमोस कर रही होती है। थर्ड नंबर पे एक ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं बेसिकली गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, जो कि गैस्ट्रिक और ड्यूडिनम को हमारे पास सप्लाई कर रही होती है। तो तीन थी, एक था राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, थर्ड है प्रोपर हेपेटिक आर्टरी। और प्रोपर हेपेटिक आर्टरी मैंने आपको जैसे बताया कि दो ब्रांचेस हैं, एक है क्या लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, एक हमारे पास क्या राइट हेपेटिक आर्टरी। ठीक हो गया। अच्छा अब बेसिकली हम इन दोनों को जरा एक दफ़ा फिर इसके थ्रू देखते हैं और फिर हम आगे थर्ड की तरफ फिर चलेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम क्या, हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है क्या, स्टमक, ठीक है। अच्छा अब देखो सबसे, और ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास लीवर है, और ये हमारे पास जो है वो स्प्लीन है, और ये हमारे पास जो है वो ड्यूडिनम है। देखो हमारे पास यहाँ से आया क्या, सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक की थी हमारे पास तीन ब्रांचेस। देखो एक ब्रांचेस थी जिसका नाम क्या था हमारे पास, क्या, हेपेटिक आर्टरी, ऐसे ही है, ठीक है। सेकंड एक आर्टरी थी जिसका नाम क्या था, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ठीक है। और थर्ड एक आर्टरी थी जिसका नाम क्या था, जो कि स्प्लेनिक आर्टरी थी। अभी हमने उसकी बात नहीं की, सिर्फ स्प्लेनिक आर्टरी थी, ठीक है। तीन ब्रांचेस थी, यानी पहली, दूसरी एंड तीसरी। अब जो हमारे पास पहली है जिसका नाम था हमारे पास, ये देखो, ये जो हमारे पास हेपेटिक आर्टरी है, ये जो हमारे पास हेपेटिक आर्टरी है, ये हेपेटिक आर्टरी देखो जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है इसको सप्लाई कर रही है, अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर रही है, ठीक है। अपर पार्ट ये है, लोअर पार्ट ये है, लेकिन ये अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर रही है, लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर रही है, ठीक है। अच्छा और जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेपेटिक आर्टरी, जो हेपेटिक आर्टरी है इसकी क्या ब्रांचेज है, एक हमारे पास ब्रांच है जो हमारे पास राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है, और ये लेफ्ट थी, ये राइट है, तो लेफ्ट और राइट आपस में एनास्टोमोस कर गई है, ठीक है। पहली आर्टरी आ गई हमारे पास ये। सेकंड नंबर पे इसकी ब्रांच आती है जिसका नाम होता है हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे एक ब्रांच आती है जिसका नाम होता है प्रोपर हेपेटिक आर्टरी, जो लीवर के अंदर चली जाती है। और ये जो आर्टरी होती है ये दो में डिवाइड होती है, एक होती है हमारे पास राइट गैस्ट्रिक, एक होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक, सॉरी राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक, मैं गैस्ट्रिक कह रहा हूँ, राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक। अब चलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी की तरफ, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। इसको आसान से समझना है, इतना मुश्किल से नहीं करना। अब बात करते हैं हम स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी की हम पहली ब्रांच की जो बात करते हैं उसका नाम होता है हमारे पास क्या, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्या ब्रांच होती है हमारे पास, क्या, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। मैंने ना अभी गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी की बात नहीं की, अभी आपको सासा बता रहा हूँ वैसे ही याद रखना। देखो क्या, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास इसकी सेकंड ब्रांच होती है उसका नाम होता है हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी। क्या, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिक्लोइक आर्टरी। पहली क्या नाम है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आपके किसको सप्लाई कर दिया, इसको ग्रेटर कर्वेचर को, लेसर कर्वेचर को लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक सप्लाई कर रही हैं, लेकिन जो शॉर्ट गैस्ट्रिक है वो कहाँ सप्लाई कर रही है, आपके ग्रेटर कर्वेचर को। अभी हम वहाँ भी देखते हैं, लेकिन बात यह क्या, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी हमारे पास सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी होती है ये भी आपके ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही होती है, ठीक हो गया, याद रखना। अच्छा उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे, जो हमारे पास थर्ड नंबर आर्टरी होती है उसका नाम होता है हमारे पास क्या, पेंक्रियाटिक आर्टरी। तो तीन डिवीजन होती है, पेंक्रियाटिक आर्टरी पेंक्रियाज को सप्लाई कर रही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही होती है, और उसके बाद जो शॉर्ट गैस्ट्रिक होती है बेसिकली ये ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती है। हम कहते हैं इसका नाम लेते हैं ये फंडस ऑफ स्टमक को सप्लाई कर रही होती है, ठीक हो गया ना। अच्छा वो भी हमारे पास बेसिकली ग्रेटर पार्ट में आता है, इसलिए हम ग्रेटर कर्वेचर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा स्प्लेनिक आर्टरी हमने कहा क्या, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी एंड पेंक्रियाटिक आर्टरी,
ठीक है। अब बात करते हैं जरा हम सबकी। देखो सबसे पहले हमने कहा सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक की तीन ब्रांचेज हैं, एक है हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक है हमारे पास हेपेटिक आर्टरी और थर्ड है हमारे पास क्या स्प्लेनिक आर्टरी। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है पहली उसकी जो हमारे पास सप्लाई किसे करती है, वो करती है अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को और हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस को। सेकंड नंबर जो हेपेटिक आर्टरी तीन डिवाइड होती है, एक हमारे पास क्या आती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, सेकंड आती है हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, थर्ड आती है प्रोपर हेपेटिक आर्टरी। प्रोपर हेपेटिक आर्टरी की दो टाइप्स है, एक है लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, एक है राइट हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिकोलोइक आर्टरी इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी और हमारे पास पैंक्रियाटिक आर्टरी इज आल्सो ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। ये था हमारे पास तीन ब्रांचेज आप लोगों ने याद रखनी है, उसके साथ याद रखनी कि कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास आगे सिर्फ एक बात। अब बात करते हैं व्हाट इज गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अब गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी जारी बात है गैस्ट्रिक कहते हैं स्टमक को और ड्यूडिनम यानी ड्यूडिनम को पार्ट को सप्लाई कर रही है। अब इनकी क्या डिवीजन है, मैं इधर लिखता हूं क्या गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अब जो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है ना बेसिकली इसके बारे में याद रखना, ये दो में डिवाइड होती है। एक डिवाइड होती है इसका नाम होता है सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, क्या सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। सेकंड नंबर पे जो होती है वो होती है राइट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी। अगर कोई पूछे राइट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, आपने कहना है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अगर कोई पूछे लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, आपने कहना स्प्लेनिक आर्टरी। इसलिए ये सप्लाई लाजमी याद रखना, चाहे बार बार इसको रटा करो, बार बार अच्छे से करो, लेकिन यह लाजमी याद रखना। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं, एक है हमारे पास क्या राइट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आती है सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। अब देखो जैसे हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो ये ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही होती है, वैसे ही हमारे पास जो राइट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी होती है ये भी आपके ग्रेटर कर्वेचर को ही सप्लाई कर रही होती है। सिर्फ फर्क ये होता है वो अपर पार्ट को कर रही होती है, वो लोअर पार्ट को कर रही होती है। और जो सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी होती है ये आपके पास फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को सप्लाई करती है, साथ हेड ऑफ पैंक्रियाज को सप्लाई करती है। ये दो बातें याद रखना, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को कौन सप्लाई करती है सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी और हेड ऑफ पैंक्रियाज को कौन करती है पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। अब बात याद रखना हमारे पास, देखो हमारे पास आ गई ये बात। अब चलते हैं सिर्फ एक आर्टरी में जो हम जिसको हमने कहा था स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। अच्छा देखो ये थी हमारे पास कौन सी आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, इसका नाम क्या था गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ऐसी है। अब हमने कहा था गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी ये दो ब्रांचेस हैं, एक है हमारे पास सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, यानी देखो एक हमारे पास यहाँ से सप्लाई निकलती है इस तरफ को जिसका नाम है राइट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी, और एक आपके पास सप्लाई कर रही होती है आपके सुपीरियर पैंक्रियाज को और ड्यूडिनम को, इसका नाम है सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी और इसका ब्रांच है राइट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी। तो गैस्ट्रोड्यूडिनल तो हो गया हमारे पास खत्म। अब चलते हैं हमारे पास कौन सी स्प्लेनिक आर्टरी की थी। हमने कहा था स्प्लेनिक आर्टरी की हमारे पास तीन ब्रांचेस है। देखो एक तो हमारे पास आ गई शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ना जो कि फंडस ऑफ स्टमक को सप्लाई कर रही है। सेकंड नंबर पे हमने कहा था आती है लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी, यहाँ से जो कि आपके ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती है। इसका मतलब है लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी आपस में एनास्टोमोस कर जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा था जो थर्ड ब्रांच है वो आती है पैंक्रियाटिक आर्टरी, तो वो पैंक्रियाज के टेल को और बॉडी को सप्लाई कर रही होती है। फंडस को कौन सप्लाई करता है सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, और जो दूसरी पैंक्रियाटिक आर्टरी है वो हमारे पास सप्लाई कर रही होती है हमारे पास बॉडी और हमारे पास टेल को सप्लाई कर रही होती है। तो ये याद रखना, बाकी आप लोग जो है ना वो ऐसे याद रखोगे तो ईजी होगा बाकी, लेकिन हाँ आपको सारी आर्टरीज का लाजमी है चीज़ का पता हो, ठीक हो गया। और एक चीज़ का तो पता जारी बात है जो लेफ्ट आर्टरी है वो लेफ्ट लोब को सप्लाई करेगी लेफ्ट हेपेटिक, और जो राइट है वो राइट हेपेटिक आर्टरी जो है उसको सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सीलियक ट्रंक की हमारे पास सप्लाई, ठीक है। अब हम चलते हैं बेसिकली क्या सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की। अच्छा इसकी जो आपने याद रखनी है ना सप्लाई ऐसे याद रखनी है। देखो सबसे पहले जो हमारे पास आती है ना वो हमारे पास आती है बेसिकली आर्टरी जिसका नाम होता है इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। देखो सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी कहाँ आती है, आपके आती है किसमें फोरगट के अंदर, यानी सीलियक ट्रंक की ब्रांच है। लेकिन इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी आपकी किसकी ब्रांच है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है, पहली चीज़। अब इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास किसे करती है, देखो ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को सप्लाई कर रही होती है और साथ जो पैंक्रियाज का हेड होता है ना उसको सप्लाई कर रही होती है, ठीक हो गया इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास ब्रांच होती है ना वो हमारे पास आती है बेसिकली क्या जुजिनल आर्टरी जो कि आपके जुजिनम को सप्लाई कर रही होती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास होती है बेसिकली क्या इलियोकोलिक आर्टरी जो कि इलियम और हमारे पास जो कोलिक होता है सिकम होता है उसको सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, इलियम और सिकम को। उसके बाद जो फोर्थ होती है वो हमारे पास होती है बेसिकली क्या
अपेंडिकल आर्टरी, और वो हमारे पास अपेंडिक्स को सप्लाई कर रही होती है। फिफ्थ नंबर पे याद रखना कि हमारे पास यहाँ होती है राइट कोलिक आर्टरी। राइट कोलिक आर्टरी आपको याद रखना कि ये असेंडिंग कोलोन को सप्लाई कर रही होती है। और सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास आती है क्या, मिडल कोलिक आर्टरी, और जो मिडल कोलिक आर्टरी है वो हमारे पास जो है ना वो ट्रांसवर्स कोलोन को सप्लाई कर रही होती है। अब डिसेंडिंग को कोई नहीं करता सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में से। अब देखो हमने कहा सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में से पहली कौन सी है, इन्फीरियर पेंक्रियाटोड्यूनल आर्टरी, सेकंड है जुजिनल आर्टरी, थर्ड है इलियोकोलिक आर्टरी, फोर्थ है अपेंडिकल आर्टरी, फिर है राइट कोलिक आर्टरी और फिर मिडिल कोलिक आर्टरी। ये आप लोगों ने आर्टरीज का लाजमी याद रखना है। ये हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी किसको सप्लाई करता था, ये करता था मिड गट को सप्लाई। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास इन्फीरियर, हमारे पास मेसेंटेरिक आर्टरी। इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में याद रखना कि देखो सबसे पहले जो इसकी आर्टरी होती है वो हम कहते हैं इसकी जो होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। अभी जो हम रेक्टम का जब टॉपिक पढ़ेंगे ना आपको बताएंगे कि हमारे पास जो है ना वो वैसे जीआईटी में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे पास रेक्टम का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना हमें पता लगेगा कि एक होती है सुपीरियर, एक होती है मिडल, एक होती है इन्फीरियर। अलग-अलग सबकी अलग-अलग सप्लाई, ब्लड सप्लाई है। ठीक हो गया। जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है वो हमारे पास इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की सप्लाई है। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है बेसिकली क्या, सिग्मोइडल आर्टरी। ठीक है, सिग्मोइड कोलोन को सप्लाई कर रही होती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ये बेसिकली क्या, लेफ्ट कोलिक आर्टरी। यहाँ कौन सी थी, राइट कोलिक आर्टरी और मिडल कोलिक आर्टरी। यहाँ हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट कोलिक आर्टरी। और लेफ्ट कोलिक आर्टरी जो होती है वो डिसेंडिंग कोलोन का सप्लाई कर रही होती है और साथ ट्रांसवर्स कोलोन का सप्लाई कर रही होती है। तो ये याद रखना आपने इसमें इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, ये आपको लाजमी बताओ। अब हम चलते हैं बेसिकली हमारे पास किसमें, वीनस सप्लाई की तरफ। देखो ये आर्टरियल सप्लाई थी, कम से कम आपको इतना लाजमी पता हो, किसी भी एग्जाम जो है ना वो हमारे पास एमसीक्यू सोल्व होंगे। अब हम चलते हैं हमारे पास बेसिकली क्या, वीनस सप्लाई की तरफ, कि हमारे पास वीनस सप्लाई क्या, किसकी, जीआईटी की। जारी बात है जैसे हमारे पास जो है वो फोरगट आता है। देखो जीआईटी में याद रखना तीन ही कंपार्टमेंट है, एक होते हैं फोरगट, एक होता है मिडगट, एक होता है हाइंडगट। फोरगट को कौन सप्लाई करता है, हमारे पास क्या, हमारे पास आती है क्या, सीलियक ट्रंक। मिडगट को करता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, हाइंडगट को करता है इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इसी तरह ही हमारे पास वेन्स होती हैं, वो हम जो है ना वो वीनस सिस्टम को अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो जो हमारे पास वीनस सप्लाई है ना, इसके लिए जो है ना वो आप लोगों ने एक चार्ट लाजमी याद रखना है। सबसे पहले देखो ये हमारे पास है क्या, हमारे पास बेसिकली है लीवर। ठीक है। अच्छा अब ये हमारे पास है लीवर। लीवर में हमारे पास, हमें पता है हमारे पास क्या होता है, पोर्टल सिस्टम होता है। ठीक है। अब जो पोर्टल सिस्टम होता है हमारे पास, जारी बात है यहाँ आके कौन सी यहाँ होती है, ये है पोर्टल वेन, जहाँ आगे सारी की सारी वेन्स ड्रेन करती है, वो भी हम पढ़ते हैं। और पोर्टल वेन आगे से हमारे पास ड्रेन होती है हेपेटिक वेन के अंदर, और हेपेटिक वेन आगे से हमारे पास कहाँ ड्रेन होती है, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। और इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो हमारे पास जाती है किधर, हमारे पास जो है जो हमारे पास राइट एट्रियम होता है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाती है, फिर राइट वेंट्रिकल से हमारे पास लंग्स में जाके और फिर आगे हमारे पास लेफ्ट हमारे पास एट्रियम में जाती है। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम चलते हैं हमारे पास जो है ना, हमारे पास कौन कौन सी सप्लाई होती है। सबसे पहले याद रखना कि देखो हमारे पास जो एक वेन ड्रेन करती है ना, वो हमारे पास बेसिकली आती है क्या, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। इस वेन का नाम क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन अभी कहाँ ड्रेन करती है, इधर पोर्टल वेन के अंदर। ये हमारे पास पोर्टल वेन, जिसे हम पोर्टल हेपेटिस भी कहते हो। पोर्टल वेन आगे हमारे पास ड्रेन होती है हेपेटिक वेन में, और हेपेटिक वेन आगे हमारे पास होती है इन्फीरियर वेना केवा में। अब देखो पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास कौन सी है, पोर्टल वेन, और सॉरी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। सेकंड नंबर पे याद रखना कि देखो हमारे पास आती है बेसिकली सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, और हमारे पास आती है कौन सी, स्प्लेनिक वेन। जो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन होती है ना, ये आपस में मिलती हैं एक जगह पे, और फिर ये इकट्ठी जाके ड्रेन होती है किधर, पोर्टल वेन के अंदर। क्या, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन कौन सी है, जो जारी बात है आपके जो है वो मिड गट से आ रही होती है। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन आपस में मिलती है और जाके ड्रेन होती है पोर्टल वेन के अंदर। अब बात करते हैं हमारे पास इन दोनों की, हमारे पास यहाँ कौन सी आती है। देखो याद रखना कि हमारे पास जो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन होती है, यहाँ कौन कौन सी आ रही होती हैं। देखो जो हमारे पास मिड गट की वीनस ड्रेनेज होती है ना, किसकी, जो मिड गट की वीनस ड्रेनेज होती है ना, वो हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में जाती है, और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन आपस में जाता है किधर, पोर्टल वेन में। लेकिन अब स्प्लेनिक वेन में याद रखना, स्प्लेनिक वेन में बहुत आगे जो है ना वेन्स ड्रेन करती है। कौन सी, देखो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ वेन आती है ना, वो हमारे पास आती है इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन। जो इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन है, यानी जो हमारे पास किसकी है, सॉरी हमारे पास आती है किसकी, जो हाइंड गट की वीनस सप्लाई होती है ना, वो हमारे पास इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन में जाती है। इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन आगे स्प्लेनिक वेन में जाती है, और स्प्लेनिक वेन सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ मिल के आगे हमारे पास किधर, पोर्टल वेन में जाती है। अब स्प्लेनिक वेन में एक तो आगे कौन सी ड्रेन करती है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन। सेकंड नंबर पे स्प्लेनिक वेन में हमारे पास ड्रेन करती है क्या, सुपीरियर रेक्टल वेन।
जो सुपीरियर रेक्टल वेन होती है ना, ये भी हमारे पास ड्रेन करती है किधर, स्प्लेनिक वेन के अंदर, और स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक आपस में मिलते हैं और जाके पोर्टल वेन में ड्रेन करते हैं, और पोर्टल वेन आगे से हमारे पास क्या किधर करते हैं, हेपेटिक वेन में, और हेपेटिक वेन आगे इन्फीरियर वेना केवा में। ये आप लोगों ने याद रखना इसमें। अच्छा, अब और बात, और हमारे पास हमने 3 पढ़ी। एक हमने कहा हमारे पास ड्रेन करती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ड्रेन करती है पोर्टल में। एक हमने क्या करती है हमारे पास कौन सी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी वेन और स्प्लेनिक वेन आपस में मिलकर ड्रेन करती हैं। वो अलग बात है कि स्प्लेनिक वेन में आगे इन्फीरियर मेसेंटेरिक भी यहाँ के ड्रेन कर रही है, और हमारे पास सुपीरियर रेक्टल वेन भी यहाँ के ड्रेन करती है। और अब कौन सी है, अब हमारे पास होती है जो पैरा अम्बिलिकल वेन्स होती हैं। कौन सी, पैरा अम्बिलिकल वेन्स, ये भी आके हमारे पास ड्रेन करती है किधर, पोर्टल वेन के अंदर, पोर्टल वेन आगे हेपेटिक वेन में करती है। अभी आप लोगों ने इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। अच्छा, बाकी हमारे पास जो ज्यादातर वेन्स होती हैं ना, वो हमारे पास इन्फीरियर, डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा आता है, हमारे पास है मिडल रेक्टल वेन, हमारे पास क्या, हमारे पास कौन सी आती है, इन्फीरियर रेक्टल वेन। अब ये जो हमारे पास होती है ना मिडल रेक्टल वेन, इन्फीरियर रेक्टल वेन, ये डायरेक्ट जाकर इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन कर रही होती है। लेकिन ये जो हमारे पास होती है बेसिकली सुपीरियर मेसेंटेरिक वेट्री, ये हमारे पास जो सुपीरियर रेक्टल वेन है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन है, ये हमारे पास पहले स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करती है, फिर स्प्लेनिक वेन से पोर्टल में जाती है, फिर हमारे पास इसमें जाती है। अच्छा, आप देखो ये हमारे पास है बेसिकली क्या, वीनस सप्लाई। अच्छा, अब वीनस सप्लाई में आपको एक चीज़ बताऊं कि देखो होता ये, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है ना वो ये जो मसला बना, लीवर का मसला बन जाए, लीवर के मसले होने की वजह से आपकी हेपेटिक वेन की ब्लॉकेज हो जाए, हेपेटिक वेन की ब्लॉकेज हो जाए। जारी बात है, अगर हेपेटिक वेन की ब्लॉकेज हो जाएगी तो हमारे पास सारा का सारा ब्लड जो है वो वापस जाएगा, और अगर आपका ब्लड वापस जाएगा तो आपका जो ब्लड है वो यहाँ वापस आएगा, और यहाँ पैरा अम्बिलिकल वेन में अगर अकुमुलेट होता है तो हम कहेंगे इधर जो हमारे पास अम्बिलिकस रीजन है वहाँ आपको स्पाइडर वेन्स मिलेगी, वहाँ आपको स्पाइडर वेन्स मिलेगी, जिसे आप कहते हो कैपूत मेडुसा। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ब्लड जो वापस जाता है लेफ्ट गैस्ट्रिक रीजन में, तो आपके पास स्टमक का मसला बनेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, उसके बाद स्टमक की एसिडिटी का मसला बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास इधर हेपेटिक वेन की ब्लॉकेज की बात कर रहा हूँ कि अगर हेपेटिक वेन ब्लॉकेज होती है, जारी बात है ब्लड सप्लाई वापस जाएगी, तो ब्लड सप्लाई वापस जाएगी तो हमारे पास सुपीरियर जो रेक्टल प्रोसेस होगा, सुपीरियर जो रेक्टल वेन होगी वहाँ मसला बनेगा और हेमराइड्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन का मसला बन सकता है, स्प्लेनिक वेन का मसला हो सकता है, और हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन का मसला हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको कहा कि अगर आपका यहाँ से ब्लड सप्लाई जाएगा और इधर पैरा अम्बिलिकल वेन में ब्लड रुक जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं बेसिकली, अगर आपका अम्बिलिकस वाले रीजन में स्पाइडर वेन नजर आती है हम कहते हैं बेसिकली क्या, कैपूट मेडुसा। ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर आपका लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में जाके हमारे पास होता है तो हमने कहा था लेफ्ट गैस्ट्रिक जो होती है वो आपकी कहाँ करती है, वो आपके लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस को भी सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, और हमारे पास अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को भी सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमें जो है ना वेरिसिस होगा, हम कहते हैं इसको इसोफेजियल वेरिसिस। तो ये आप लोगों ने जो टर्म है याद रखनी है लाजमी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होगी। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ जो है ना मसला बनेगा, कोई जारी बात अगर स्प्लेनिक वेन का होगा तो हमारे पास जो है ना वो इम्यूनोग्लोबिन का भी मसला बनेगा, हमारे पास जो है ना वो बॉडी में डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म खराब हो गए। तो ये याद रखना आप लोगों ने, ये चार्ट आप लोगों ने लाजमी याद रखना है हमारे पास किसमें, वेनस सप्लाई के लिहाज से। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना वो हम रेक्टम की बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने रेक्टम को डिस्कस किया था। देखो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि देखो ये हमारे पास जो है ना वो रेक्टम है, इसके ना 3 पार्ट्स हैं। देखो 3 पार्ट्स हैं ये इस तरह से, एक हमारे पास है सुपीरियर, एक है मिडल, एक है इन्फीरियर। अब जारी बात है यहाँ कौन सी आर्टरियल सप्लाई आती है, सुपीरियर हमारे पास रेक्टल आर्टरी, यहाँ आती है मिडल रेक्टल आर्टरी, यहाँ आती है इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। अब बात करते हैं यहाँ से वेन भी जारी बात है कौन सी निकलती है, सुपीरियर रेक्टल वेन, मिडल रेक्टल वेन और इन्फीरियर रेक्टल वेन। अब जो हमने कहा जो सुपीरियर रेक्टल वेन है ये कहाँ जाके ड्रेन करती है, हमने कहा ये ड्रेन करती है हमारे पास किधर, स्प्लेनिक वेन में, और स्प्लेनिक वेन आगे करती है हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक के साथ मिल के आगे, यानी ये सुपीरियर मेसेंटेरिक होती है और स्प्लेनिक होती है, ये आगे हमारे पास कहाँ जाती है, पोर्टल वेन में। पोर्टल आगे हमारे पास कहाँ जाता है, हेपेटिक में, और हेपेटिक आगे कहाँ जाती है, इन्फीरियर वेना केवा में। वही ये जैसे चार्ट था, ये तो हमारे पास थी सुपीरियर रेक्टल वेन का। अब बात करते हैं इन मिडल रेक्टल वेन का। अच्छा, अब मिडल रेक्टल वेन जो होती है ना ये हमारे पास जाके हमारे पास ड्रेन कर रही होती है इन्फीरियर वेना केवा में। कैसे कर, देखो ये जो हमारे पास होती है ना मिडल रेक्टल वेन, ये हमारे पास सबसे पहले जो ड्रेन करती है हमारे पास करती है इंटरनल इलियक वेन में। सारी बात है डायरेक्ट तो नहीं करती, तो हमारे पास सबसे पहले करती है इंटरनल इलियक वेन में। इंटरनल इलियक से जाती है हमारे पास किधर, कॉमन इलियक वेन में, और कॉमन इलियक वेन से जाती है किधर, इन्फीरियर वेना केवा में। इंटरनल इलियक वेन, कॉमन इलियक वेन, अंदर आती है हमारे पास क्या, इन्फीरियर वेना केवा में। फिर चलते हैं हमारे पास किधर, हमारे पास इन्फीरियर रेक्टल वेन में। जो हमारे पास इन्फीरियर रेक्टल वेन होती है ये बेसिकली हमारे पास सबसे पहले जाती है किधर, ये हमारे पास जाती है इंटरनल पुडेंडल वेन में। देखो ये हमारे पास इसका और है, इसका और है, इसका और है, और ये अगर मसला बने तो हेमराइड्स होते हैं जिसको आप पाइल्स भी कहते हो। ठीक है। अच्छा, जब कहते हो रेक्टम से हमारे पास जो है वो ब्लड आ रहा है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि देखो हमारे पास क्या है, इन्फीरियर जो रेक्टल वेन है ये हमारे पास, इन्फीरियर रेक्टल वेन है ये हमारे पास कहाँ ड्रेन करती है, इंटरनल पुडेंडल वेन में।
जो इंटरनल पुडेंडल वेन है ये हमारे पास कहाँ ड्रेन करती है, ये करती है इंटरनल इलियक वेन में, फिर वही कि इंटरनल इलियक वेन करती है कॉमन इलियक वेन में, और कॉमन इलियक वेन कहाँ ड्रेन करती है, इन्फीरियर वेना कैवा में। तो आप लोगों ने ये तीनों की तीनों याद रखनी है अलग अलग। देखो सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन करती है किधर, सप्लेनिक वेन में, और वो करती है पोर्टल वेन, और फिर जाती है इन्फीरियर वेना कैवा में, यानी हेपेटिक वेन से फिर इन्फीरियर वेना कैवा में। जो हमारे पास मिडल है वो हमारे पास इंटरनल इलियक वेन में करती है, फिर कॉमन इलियक वेन में करती है, फिर इन्फीरियर वेना कैवा में करती है। जो हमारे पास इन्फीरियर रेक्टल वेन है वो करती है इंटरनल पुडेंडल वेन में, फिर जाती है हमारे पास इंटरनल इलियक में, फिर जाती है कॉमन इलियक में, और फिर जाती है इन्फीरियर वेना कैवा में। देखें यहाँ हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे ना वो हमारे पास आएगी बेसिकली क्या, गट की वाल्स, गट की वाल्स। अच्छा आप देखो जो गट की वाल्स है बेसिकली क्या होती है, देखो सबसे पहले जो हमारे पास होती है ना वो हमारे पास आती है क्या, म्यूकोसा, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आती है ना वो हम कहते हैं बेसिकली क्या, सब म्यूकोसा, इसको हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है बेसिकली क्या, मस्कुलैरस एक्सटर्ना। अभी मैं जो है ना वो चौथी सिरोजा या एडवेंटिशिया की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट आती है म्यूकोसा, सेकंड आती है सब म्यूकोसा, थर्ड आती है मस्कुलैरस एक्सटर्ना। अच्छा जो हमारे पास म्यूकोसा होती है ना बेसिकली ये म्यूकोसा, इसे हम कहते हैं ये हमारे पास जो है ना वो इनर एपिथेलियम की लाइनिंग है, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम कहते हैं बेसिकली लेमिना प्रोप्रिया होता है, और हम कहते हैं मस्कुलैरस म्यूकोसा होता है, ठीक हो गया, ये याद रखना। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड नंबर पे सब म्यूकोसा। अच्छा इसमें जो हमारे पास सबसे पहले आता है ना, याद रखना कि हम कहते हैं इसमें आता है मीजनर प्लेक्सिस, कि ऐसा प्लेक्सिस जहाँ आपके पास जो है ना वो हमारे पास नर्व सप्लाई होती है, उसे मीजनर प्लेक्सिस भी कहते हैं, जहाँ हमारे पास आर्टरियल सप्लाई इकट्ठी हो रही होती है, मीजनर प्लेक्सिस। सेकंड नंबर पे हम कहते हैं यहाँ होती हैं वेन्स, ठीक है, जहाँ सब म्यूकोसा पार्ट होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम कहते हैं कि ये वाला जो आपका पार्ट होता है यहाँ आपका कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो हम कहते हैं तीन होते हैं, एक हमारे पास होता है क्या, मीजनर प्लेक्सिस, सेकंड होता है हमारे पास वेन्स, थर्ड हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे पास प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड सिक्रीट कर रही होती है, इसका काम होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम कहते हैं मस्कुलैरस एक्सटर्ना। अब जो मस्कुलैरस एक्सटर्ना होता है ना बेसिकली ये बेसिकली मोटिलिटी का काम करते हैं, कहते हैं ना मोटिलिटी डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, मोटिलिटी डिस्टर्ब हो गई है, फिर हम जो है ना वो जो है ना जीआई मोटिलिटी के हम जो है ना वो उसके मतलब एंटीडोट लेते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं उसके खिलाफ। जो मस्कुलैरस एक्सटर्ना इसमें सबसे पहले याद रखना आपका आता है मायंटेरिक प्लेक्सिस, या हम कहते हैं उसको दूसरा नाम है और बैच प्लेक्सिस, ये भी हम कहते हैं यहाँ आपका प्रॉपर नर्व सप्लाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम इसके खिलाफ काफ़ी हमने जो है ना वो जीआईटी के पैथोलॉजी में हमने इसकी डिजीज़ डिस्कस की है, ठीक है, लेकिन हम इसकी डिजीज़ में अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। और बैच प्लेक्सिस हमारे पास यहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हमारे पास और इधर क्या प्रेजेंट होता है, और हमने कहा कि हमारे पास ये क्या कंट्रोल कर रहा होता है, ये आपके पास जीआई मोटिलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास जो है ना वो फोर्थ, जिसे आप कभी कहते हो सिरोजा है, कभी आप कहते हो एडवेंटिशिया। अब यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिरोसा किधर होती है और एडवेंटिशिया किधर होती है। याद रखना जो आपके पास सिरोसा होती है ना इसे आप कहते हो दिस इज द इंट्रा पेरिटोनियल। कोई भी आपका इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन जो होगा ना वहाँ आपका सिरोसा प्रेजेंट होगा। हमने पढ़े थे ये भी कि इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन कौन से होते हैं और रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन कौन से होते हैं, लेकिन याद रखना कोई भी इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन होगा ना वहाँ आपका सिरोसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो एडवेंटिशिया होता है यानी जहां आपके रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स होती है ना वहां आपके पास कौन से प्रेजेंट होता है, एडवेंटिशिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें जो है ना वो डिफरेंस क्या है, हमारे पास जो सिरोसा है ना हम कहते हैं कि बेसिकली ये इनर लेयर है, ठीक है, सारी बात है, इंटर है तो इनर लेयर है, और साथ यहाँ आपके पास जो है ना वो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, स्मूथ मसल की एपिथेलियम। जो एडवेंटिशिया है ना बेसिकली हम इसके लिए कहते हैं ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स है, यानी इंट्रा तो नहीं है, तो फिर हम कहते हैं ये आउटर मोस्ट है, और यानी ये ब्लड वेसल है ना तो ब्लड वेसल की ऊपर कवरिंग है, लेकिन ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो हम कहते हैं एडवेंटिशिया इसलिए प्रेजेंट होती है आपके रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स में, और जो सिरोसा होती है वो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन में। हम कहते हैं दिस इज द इनर लेयर और दिस इज द आउटर लेयर, ठीक है। ये स्मूथ मसल्स होती हैं और ये आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये आपके ब्लड वेसल के ऊपर फैली होती है। तो ये हमारे पास होता है बेसिकली क्या, सिरोसा एंड एडवेंटिशिया। अच्छा अब ना बेसिकली दो टर्म्स होती है वो आपको बताऊं कि एक होती है हमारे पास बेसिकली क्या, अल्सर, एक होती है इरोजन। आप ये दो टर्म्स पढ़ोगे और याद रखना इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो ये तो वैसे पैथोलॉजी में आती है, लेकिन अल्सर क्या होता है, देखो अल्सर कहते हैं कि हमारे पास जो डैमेज है ना, देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है, म्यूकोसा, फिर आती है सब म्यूकोसा, फिर आती है मस्कुलर एक्सटर्ना। अगर आपका जो डैमेज है वो म्यूकोसा का हो और सब म्यूकोसा का हो तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अल्सर, यानी हमारे पास अगर टिल आपका जो है ना वो सब म्यूकोसा तक डैमेज हो हम कहते हैं हमारे पास क्या, अल्सर। अगर इरोजन है तो इरोजन का मतलब है आपका सिर्फ और सिर्फ डैमेज होगा म्यूकोसा का। अगर सिर्फ और सिर्फ म्यूकोसा के लिए डैमेज होती है, सब म्यूकोसा ठीक है, मस्कुलर एक्सटर्नल ठीक है, देन कहेंगे हम ये इरोजन है। और अगर आपके पास दोनों लेयर इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे ये हमारे पास अल्सर है, ठीक है। तो ये याद रखना आपने इन दोनों में याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड नंबर पर हम कहते हैं ईसोफेगस। देखो ईसोफेगस में जो हमारे पास बेसिकली एपिथेलियम होती है ना हम कहते हैं उस एपिथेलियम को नॉन कैराटिनाइज्ड, हमारे पास स्ट्रेटिफाइड
स्क्वेमस एपिथेलियम। अब हम इसोफेगस को ना बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है बेसिकली अपर, ठीक है, एक हमारे पास होता है बेसिकली क्या मिडल, और एक हमारे पास होता है बेसिकली क्या लोअर। जो अपर पार्ट होता है ना, इसके बारे में याद रखना कि यहाँ आपके पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, यहाँ आपके पास स्ट्रेटिफाइड मसल्स होते हैं, इसलिए हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। और जो मिडल और लोअर होता है ना, यहाँ आपके पास स्मूथ मसल होते हैं, इसलिए हम कहते हैं स्मूथ होती है। तो आप कलेक्टिवली कहते हो दिस इज कॉल्ड नॉन कैरेक्टराइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो हम कहते हैं जो अपर पार्ट है वहाँ तो आपके पास क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है, और लोअर जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं। इस वजह से कभी कभी एसिड का रिफ्लेक्स होने की वजह से आपको गर्ड भी होते हैं कि हमारे पास जो है ना जंक्शन होते हैं स्मूथ मसल के और स्ट्रेटिफाइड के, तो इस वजह से हमारे पास मसले बनते होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है बेसिकली इसोफेगस का। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे पास क्या स्टमक का, क्या हमारे पास आ गया इसोफेगस का, ठीक है। अच्छा, इसकी और डिटेल भी जरूर करेंगे, ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं स्टमक का। अच्छा, अब जो स्टमक में हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास इसमें कुछ कौन कौन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहली बात जो इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो हम कहते हैं पेरिटल सेल्स, ठीक है। और पेरिटल सेल्स का काम होता है बेसिकली HCl सिक्रीट करना। मैं इधर आपको इसे ज़रा स्पीड करवा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास GIT में हमने ये कर लिया होगा सारा डिटेल से, लेकिन हाँ इधर आपको जो वो जनरल एनाटॉमी में हम एब्डोमेन जो स्टार्ट करें तो हमें ये जरूर डिस्कस करना है। पेरिटल सेल्स के बाद क्या होता है हमारे पास, क्या HCl प्रेजेंट होता है, HCl हमारे पास प्रोड्यूस करता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है बेसिकली क्या चीफ सेल्स। चीफ सेल्स का काम होता है हमारे पास, देखो पेरिटल सेल्स, ये काम चीफ सेल्स का काम होता है हमारे पास क्या रिलीज करना, पेप्सिनोजन रिलीज करना, कि हमारे पास पेप्सिनोजन रिलीज करना और वो आगे हमारे पास पेप्सिन में चेंज होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं बेसिकली क्या गैस्ट्रिक सेल्स, जो कि हमारे पास क्या करती है गैस्ट्रिन को रिलीज कर रही होती है, ठीक है। और ये हमने गैस्ट्रिक सिस्टम के GIT में बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ, ठीक है। हाँ अभी हम एब्डोमेन का जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ अभी जो है ना वो ऊपर वाली चीज़ें कवर कर रहे हैं ताकि आपको इतना लाजमी पता हो, फिर हम जो है ना वो डिटेल्ड एनाटॉमी बेस भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमने स्टमक डिस्कस किया, अब हम चलते हैं ड्यूडिनम की तरफ। देखो इधर जो है ना वो हम थोड़ा लाजमी कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हम इसको अच्छे से भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ड्यूडिनम में सबसे पहले जो होते हैं ना वो हमारे पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं बर्नर ग्लैंड्स, ठीक है। हमारे पास जो है वो HCO3 जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बर्नर ग्लैंड्स। सेकंड नंबर पे, अच्छा सेकंड नंबर पे हमारे पास जो होते हैं ना वो विलाई प्रेजेंट होते हैं, और हमारे देखो विलाई प्रेजेंट होते हैं लाजमी सेकंड नंबर पे, और साथ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस आता है उसको जो है ना वो बचाते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड बैक्टीरिया के खिलाफ जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। बर्नर ग्लैंड HCO3 प्रोड्यूस कर रहे हैं, विलाई माइक्रो विलाई होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं बेसिकली क्या पेनथ सेल्स, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आते हैं बेसिकली क्या क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कोहान, कि हमारे पास फोर्थ नंबर पे हमारे पास बेसिकली होते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कोहान। पेनथ सेल जो कि हमारे पास ये हो। अब याद रखना जो हमारे पास क्रिप्ट और लेबर कोहान होती है ना, ये कोई भी डैमेज सेल अगर होते हैं ना उनको रिप्लेस कर रहे होते हैं। कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल चीज़ डैमेज होगी है तो उसको रिप्लेस करना इनका काम होता है। उसके बाद जो हमारे पास बेसिकली पेनथ सेल्स होते हैं, पेनथ सेल क्या करते हैं, ये हमारे पास एक एंजाइम की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। वो हमारे पास कौन सी होती है, ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर, जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं अल्फा, ठीक है। और हमारे पास कौन से हमारे पास जो है ना वो लाइसोजाइम को रिलीज कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना हमारे पास ड्यूडिनम के अंदर, ठीक है, कि हमारे पास बर्नर ग्लैंड्स होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, पेनथ सेल्स होते हैं, क्रिप और लेबर कोहान होते हैं। आपसे कम से कम ये चीज़ें बताओ। वैसे तो ये हिस्टोलॉजी की चीज़ें हैं, लेकिन हाँ एनाटॉमी में भी आपको लाजमी ये चीज़ें बताओ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिकली क्या ज्यूजिनम। अच्छा, ज्यूजिनम में जो हमारे पास पहली चीज़ आती है वो हमारे आती है क्या विलाई, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास वही चीज़ कि हम कहते हैं इधर आती है क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कोहान, ठीक है, यानी विलाई आते हैं जहाँ माइक्रो विलाई नहीं प्रेजेंट होते, विलाई होते हैं, क्रिप्स और लेबर कोहान होते हैं। और हमारे पास क्या होते हैं पिल्काए सर्कुलैरस। अब हमारे पास जो पिल्काए सर्कुलैरस होते हैं ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है इसके बारे में अभी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो फोर्थ नंबर पे याद रखना यहाँ आपके पास पेनथ सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। अब पिल्काए सर्कुलैरस का काम कहते हैं ये हमारे पास जो है ना वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। कोई भी हमारे पास पीएच की प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि यानी पीएच को प्रोड्यूस का करवाना काम होता है, लेकिन हमारे पास ये करते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो होस्ट्रेशन जो करके एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। ये हमारे पास पिल्काए सर्कुलैरस का काम। अब चलते हैं हमारे पास क्या इलियम। अच्छा, इलियम में हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ आपके पास विलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ याद रखना आपके पास मोस्टली इलियम के अंदर आपके पास लिम्फाइड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके पास वेस्ट मटेरियल को हमारे पास लेके जाते होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ आपके पास सब म्यूकोसा भी प्रेजेंट होता है, लेमिना प्रोप्रिया भी प्रेजेंट होता है। खैर ये तो एक बात है, याद रखो विलाई प्रेजेंट होते हैं और साथ हमारे पास क्या लिम्फाइड ऑर्गन्स इधर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ आपके पास प्रेजेंट होते हैं पेयर पैचिस, और पेयर पैचिस जो है ये आपके पास लिम्फाइड ऑर्गन जो है ना वो लिम्फोसाइट करके लिम्फाइड ऑर्गन को प्रोड्यूस कर, ठीक हो गया ना। जो हमारे पास पेयर पैचिस याद रखना आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलियम में प्रेजेंट होते हैं और ये लिम्फाइड ऑर्गन का काम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, वेस्ट मटेरियल को निकाल के होते हैं। उसके बाद हमारे पास बेसिकली क्या आता है हमारे पास कोलोन। तो कोलोन में याद रखना कोलोन में आपके पास विलाई प्रेजेंट नहीं होता,
ठीक है। उसके बाद यहाँ आपके पास क्रिप्स ऑफ लेबर कोहान बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है ना वो गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ टॉपिक था, मैं जो है ना ये इसलिए साथ कवर करवाया क्योंकि ये आपको जो है ना थोड़ी बातें लाजमी पता हो किसी भी एनाटॉमी को करने से पहले।